आयुक्त सभागार में बुधवार को मेरी काशी क्रिएटर पाठशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया से संबंधित उपयोगी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि काशी में ऐसी अनेक सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिन्हें सही तरीके से प्रस्तुत कर देश दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। छात्रों को यह भी समझाया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री साझा करते समय तथ्यात्मक सटीकता, रचनात्मकता और सकारात्मकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्यशाला में प्रतियोगियों को स्थानीय स्थलों, परंपराओं, कला और आयोजकों को आकर्षक ढंग से वीडियो, फोटो, पोस्ट के माध्यम से प्रचारित करने के तरीकों की विस्तृत जानकारी दी गई है। आयोजकों का मानना है कि इस पहल से युवाओं में काशी की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और वे डिजिटल माध्यम से अपनी नगरी की पहचान मजबूत करेंगे। ये आज का जो प्रोग्राम काशी क्रिएटर्स पाठशाला, पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, इंडिया टूरिज्म और जिला प्रशासन के सहयोग से आज ये आयोजित किया गया है। इसमें वाराणसी के सभी यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स, इन सबको हम लोगों ने इसमें आमंत्रित किया है। इस प्रोग्राम में हम लोग स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम बताएंगे कि वाराणसी की स्टोरीज़ क्या क्या हैं। और हालांकि पहले से ही यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स इस पर काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों ने विशेषज्ञों को इसमें बुलाया है और उनको हम कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है ये हम सिखाएंगे। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से यहाँ की स्टोरीज इसमें बताई जाएंगी। कुछ लोग ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कभी कुछ गलत चीज़ें को भी दिखा देते हैं, उन्हें या तो जानकारी नहीं है या जानकारी मिल नहीं पाती। ऐसे लोगों के लिए यहाँ क्या कुछ बताया जा रहा है? ऐसे लोगों के लिए ही ये वर्कशॉप है, उनके लिए भी ये वर्कशॉप है, जिसमें हम लोग बताने का प्रयास करेंगे कि कंटेंट क्रिएशन कैसे होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जब तक ऑथेंटिक फैक्ट्स ये नहीं मिलते हैं तब तक उस स्टोरी को बाहर पब्लिश नहीं करना चाहिए। क्या पर्यटन विभाग ऐसे लोगों पे नज़र भी रखेगा आगे जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं उसको लेकर कि ताकि जो चीज़ें गलत हो उसको सही कराया जा सके? हम लोग कंटेंट क्रिएशन पर निश्चित रूप से हम लोग ध्यान रखते हैं और जो ऑथेंटिक फैक्ट्स हैं वही बाहर प्रसारित हों, इस पर भी ध्यान हम लोग रखते हैं। यदि ऐसा कुछ हम लोगों को मिलता है तो हम उसका सुधार करने का प्रयास करें। मैं काशी विद्यापीठ में प्लेसमेंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यटन विभाग में हूँ। एक्चुअली काशी में जो भी पहले आता था वो जो बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उन लोगों को मतलब हम लोगों के जो मेन टेम्पल्स होते हैं जैसे काशी विश्वनाथ हुआ, संकट मोचन हुआ, दुर्गा मंदिर हुआ, तो ये एक दिन में विज़िट करके और गंगा आरती विज़िट करके चले जाते थे। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि हमारी काशी में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह, चौराहे चौराहे अपनी एक विशिष्टता लिए हुए मंदिर हैं जिनकी एक अपनी अलग हिस्ट्री है, सदियों पुरानी, जो पुराणों में वर्णित है। उसको किस तरह से हम लोग रील में कन्वर्ट करें, किस तरह से उसको कंटेंट करें और किस तरह से उसको एक स्टोरी के रूप में बनाकर एक वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पे लाएं। ऐसा होता है इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर जानकारी का अभाव में गलत चीज़ें भी दे देते हैं। हाँ, ऐसा होता है। बताया गया है ये हमारे प्रशासन ने बनाई है पॉलिसी और यहाँ बताया भी जा रहा है अभी इस पाठशाला में, और उस पे भी जो है अब हम ये तो स्वच्छंद है रील बनाना, तो हम हर किसी को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ से जागरूकता का अभियान कर रहे हैं। नमस्ते, मैं आकाश कुमार रावत, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर हम सभी को बुलाया गया है, सभी विद्यार्थी और भी सारे लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे एक जानकारी देने के लिए कि काशी क्या है, काशी की महत्वता क्या है, काशी की विशेषता क्या है, इस पर चर्चा की गई और लोगों को जानकारी दी गई कि काशी की स्पेशलिटी क्या है। काशी एक महान नगरी है और एक प्राचीनतम नगरी है। काशी में क्या क्या चीज़ें हैं उसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझाया गया यहाँ पे। सभी सर लोगों ने, सभी विद्वानगणों ने यहाँ पे समझाया कि काशी क्या है और इसकी पुरातन महत्वता क्या है। तो काशी कई तरह से जाना जाता है, यह धार्मिक नगरी भी है, आध्यात्मिक नगरी भी है और काशी लेखकों की भी नगरी है, कलाकारों की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, गीत संगीत कलाकार और फ्रीडम फाइटर
हमारे जो भी है क्रांतिकारी यहाँ से जुड़े हुए हैं, इन्हें भूला नहीं जा सकता है। इनको बहुत ही विस्तृत तरीके से उजागर किया जाए और विस्तृत तरीके से इनको लाया जाए हमारे पर्यटन क्षेत्र में। इनको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे पर्यटन से जुड़े जो भी जानकारियां हैं, हमारे आज के आधुनिक युग में हमारे विदेशी पर्यटक जो आ रहे हैं और जो आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं काशी क्या है, उन्हें सभी तरह के इन श्रेणियों से जोड़ा जाए, इन जानकारियों से जोड़ा जाए। इस तरह का प्रोग्राम हमारा मेरी काशी क्रिएटर पाठशाला से ये एक इवेंट किया जा रहा है, जिससे जानकारी दी जा रही है। जैसे आप लोग कंटेंट क्रिएट करते होंगे काशी के बारे में, जो आपकी अपनी जानकारियाँ हैं, जानकारियाँ, यहाँ आने पर क्या लगा कि जो हम अभी तक कर रहे हैं उसमें अब क्या इम्प्रूवमेंट आएगा? देखिए, अभी जो चीज़ बताई गई है ठीक है, बट और भी चीज़ें की जाना ज़रूरी है। जैसे लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, जानकारी के ना अभाव के कारण लोग मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। जैसे लोकल टूरिस्ट लोकल लोग हैं यहाँ के, तो जो बाहर से आ रहे हैं, तो उनको सही जानकारी कहाँ से मुहैया की जाए। जब जानकारी सही होगी तो लोग जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, जिससे सही ज्ञान उपलब्ध हो सके और लोग सही ज्ञान का उपयोग करके लोगों को अपनी महत्वता काशी का उजागर कर सकें। नमस्ते, मेरा नाम अलका है और हम जो हैं वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की से हैं और हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो कम शब्दों में आपको बोलना हो तो इस कार्यक्रम की जो महत्ता है उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, कम शब्दों में तो काशी के बारे में कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि और दूसरी बात रही इस कार्यक्रम की, तो ये कार्यक्रम एक अपने आप में भी सीखने लायक बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए जागरूकता पूर्वक था। और हमने काशी के विभिन्न तौर तरीक़ों से लेकर के, इनके रहन सहन से लेकर के, इनकी लोकेलिटी से लेकर के, इनके कल्चर से लेकर के, इनके बोला जाए तो इनके बिजनेस करने के तरीके से, व्यापार से, यहाँ तक कि इनकी सांस्कृतिक धरोहर से, हर चीज़ से हम रूबरू हुए। और इतने महत्वपूर्ण ढंग से हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि आप इस जो धरोहर को आप आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे इसकी महत्ता को और लोगों तक पहुंचाएं, उनको सही मार्गदर्शन दें, उनको सही जगह की सही जानकारी दें। और इससे भी बढ़कर ये बात है कि आप जो भी यहाँ के लोकल्स हो गए उनका परिचय कराएं, उनकी गलियों से परिचय कराएं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था मेरे लिए। धन्यवाद।